Hello bachcho, let's read the question. So the question says an architect designs a building for a multinational company. The floor consists of a rectangular region with semicircular ends having a perimeter of 200 meter as shown below. Design of floor based on the above information, answer the following. The extra area generated if the area of the whole floor is maximized. Option A 3000 upon pi meter square. Option B 5000 upon pi meter square. Option C 7000 upon pi meter square. Option D no change. Both areas are equal. So the key concept of this question is, देखिए हमारे पास जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है वो क्या होता है 2πr. सो सेमी पेरीमीटर दैट इज सेमी सर्कमफ्रेंस सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना हो जाता है उसका हाफ दैट इज πr. क्लियर है. एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. क्लियर है. And we know that area of circle कितना होता है हमारा पाई स्क्वायर. तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2. क्लियर है. सो क्वेश्चन में क्या गिवन है क्वेश्चन में गिवन है एक आर्किटेक्ट है वो बिल्डिंग डिजाइन कर रहा है फॉर ए कंपनी. ठीक है. जो बिल्डिंग का जो फ्लोर है वो उसमें रेक्टेंगुलर रीजन एज वेल एज सेमी सर्कुलर एंड्स हैं. ठीक है. जिसका पेरीमीटर 200 मीटर है. ठीक है. सो ये हमारा जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है. सो अगर मैं क्या करती हूँ ये मुझे दिख रहा है सेमी सर्कुलर एंड्स. ठीक है. यहाँ से और ये यहाँ से अगर मैं इस सेमी सर्कुलर का सर्कल का रेडियस को आर ले लेती हूँ तो ये भी मेरा आर हो जाएगा. दैट मीन्स मेरी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी 2r. इतना क्लियर है. ओके. सो हम क्या निकालते हैं हम पहले पेरीमीटर निकालते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया है द एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड इफ द एरिया ऑफ द होल फ्लोर इज मैक्सिमाइज्ड. ठीक है. सो अगर मैं पेरीमीटर निकालती हूँ ऑफ फ्लोर सो पेरीमीटर ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा. देखिए एक हमारे पास सेमी सर्कल है. ठीक है. उसका कितना होगा पाई आर. तो दो है तो कितना हो जाएगा 2πr. क्लियर है. प्लस एंड देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ सॉरी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l प्लस b. ओके. बट यहाँ पे मुझे जो है रेक्टेंगल की सिर्फ लेंथ ही कंसिडर करनी पड़ेगी. क्यों क्योंकि ब्रेथ का काम हमारे रेडियस ने कर दिया है r प्लस r ने कर दिया है. ठीक है. तो यहाँ पे इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 2 एंड x. इतना क्लियर है. सो पेरीमीटर कितना गिवन है हमें 200. सो 200 इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा पाई आर प्लस एक्स. क्लियर है. 2 से ये कटता है 100 आता है तो 100 इज इक्वल टू कितना आ जाता है पाई आर प्लस एक्स. तो यहाँ से मेरा x कितना निकल जाता है मेरा x निकल जाता है 100 माइनस पाई आर. दैट इज दिस इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है. x की क्या है हमारी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. क्लियर है. नाउ अब हम क्या करते हैं अब हम एरिया फाइंड करते हैं. क्लियर. सो एरिया क्या हो जाएगा फ्लोर एरिया ऑफ फ्लोर कितना हो जाएगा हमारे पास दो सेमी सर्कुलर एंड्स हैं. ठीक है. दो हैं दैट मीन्स एक का कितना होता है पाई आर स्क्वायर. दो हैं तो कितना हो जाएगा 2πr स्क्वायर. ठीक है. या दैट मीन्स हम उसको लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. ओके. एंड प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ कितनी है हमारी x एंड ब्रेथ कितनी है हमारी 2r. क्लियर है. सो ये मेरा क्या बनता है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस 2rx. ओके. देन एरिया कितना हो जाता है x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2r मल्टीप्लाई बाय x कितना है 100 माइनस पाई आर. ओके. देन एरिया कितना हो जाता है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस 200r माइनस 2πr स्क्वायर. क्लियर है. सो यहाँ से मेरा एरिया कितना आता है 200r माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस 2πr स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर. इतना क्लियर है. ठीक है. मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेती हूँ. अब मैक्सिमाइज्ड एरिया के लिए मैं क्या करूंगी इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगी. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r ये मेरा क्या बनेगा dA अपॉन dr
इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 200 आर कितना हो जाएगा 200, क्योंकि आर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा -2 पाई आर। इतना क्लियर है। अब देखिए मुझे इस क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आर की वैल्यू आएगी वो मुझे मैक्सिमम एरिया या फिर मिनिमम एरिया देगा। तो 200 माइनस 2 पाई आर इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो यहाँ से मेरा 200 इज इक्वल टू 2 पाई आर हो जाता है। सो ये 200 एंड से 2 कैंसिल हो 200 100 टाइम जाता है, ठीक है। 2 से देन कितना बचता है मेरा, आर कितना आ जाता है 100 अपॉन पाई। इतना क्लियर है। देन अगेन मैं क्या करती हूँ, अगेन मैं इसका डबल डिफ्रेंसिएशन करती हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर, दिस इज डी स्क्वायर ए, डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 200 का 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड माइनस 2 पाई आर का कितना हो जाएगा -2 आर, आर का कितना हो जाएगा 1। क्लियर है। अब देखिए ये जो मेरा डबल डिफ्रेंसिएशन है ये मुझे नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स लेस देन 0 आ रहा है। इससे क्या पता चलता है कि जो मेरा आर है वो मुझे मैक्सिमम वैल्यू देगी, ठीक है। एंड मेरे पास एक्स कितना था, सिंस मेरे पास एक्स था, एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस पाई आर, ठीक है। आर की वैल्यू पुट कर देते हैं तो एक्स कितना हो जाएगा 100 माइनस पाई, एंड आर कितना था 100 अपॉन पाई, ठीक है। पाई से पाई कटता है, दैट मीन्स 100 माइनस 100 इज 0, दैट इज मेरी जो लेंथ है वो कितनी आ गई 0 आ गई, यानी कि कोई इंक्रीज नहीं हुआ है लेंथ में। अब इसको फर्दर समझ लेते हैं। सो जो मेरा मैक्सिमम एरिया है, अगर मैं उसमें से क्या कर देती हूँ, अपना इनिशियल एरिया क्या कर देती हूँ, माइनस कर देती हूँ, तो कितना आएगा, मैक्सिमम एरिया क्या था पाई आर स्क्वायर माइनस इनिशियल पाई आर स्क्वायर प्लस 2 आर एक्स, ओके। सो ये कितना देगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस 2 आर एक्स, माइनस पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कटता है तो कितना आता है 2 माइनस 2 आर एक्स है। एक्स कितना है हमारे पास 0, तो हम क्या कर देते हैं 0 पुट कर देते हैं तो कितना आ जाता है 0, दैट मीन्स नो चेंज इन एरिया, हमारे एरिया में कोई चेंज नहीं आया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, नो चेंज, बोथ एरियाज आर इक्वल। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू।